हेलो गाइज, वेलकम टू यूट्यूब चैनल स्टडी विद प्रीति। गाइज, बात करने वाले हैं बीपीएससी 3.0 बिहार शिक्षा भर्ती से जुड़ी कुछ लेटेस्ट अपडेट। जैसा कि आप थंबनेल में देख पा रहे हैं, 3 मौका बाध्यता, अपेयरिंग मौका 1 लाख नहीं भर्ती, साथ ही सप्लीमेंट्री रिजल्ट के ऊपर क्या कुछ बयान है, बीएड डीएलएड सीटेट केवल इतनी बार देंगे पेपर। दोस्तों, सारी जानकारी इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। इससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यहाँ से आपको बीपीएससी से जुड़ी सारी अपडेट एक एक करके सारी जानकारी जो मुझे लगता है कि आप लोग को जरूरी है वो हम देते हैं। आप लोग के हित के लिए यह चैनल हमेशा कार्यरत रहा है। दोस्तों, सारी चीज़ें हम यहाँ से आपको बताएंगे। बात करते हैं बीपीएससी 3.0। दोस्तों, 3 मौका बाध्यता जो है वो समाप्त करना चाहिए। अगर ये चीज़ नहीं होता है तो हम ही लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा गलत चीज़ होगा, क्योंकि 3 मौका बाध्यता में आप ये समझिए कि पहले तो बिहार में वैकेंसी आ नहीं रही थी, और एक टीचिंग ऐसा एग्ज़ाम है जिसमें एक बाध्यता शब्द का यूज़ करना ही गलत होता है, क्योंकि बाध्यता तो यूपीएससी के एग्ज़ामों में होती है। अगर 3 मौका टीचिंग में दिया जाने लगे तो इसमें तो इतनी 5-5, 6-6 साल बाद वैकेंसी आती है, तो इसमें तो एज कहीं वो ख़त्म हो जाए। साथ ही अगर बाध्यता खत्म कर, जैसे बीपीएससी 1.0 आया, बच्चों का अचानक से आया, वो निकल गया। 2.0 भी इतनी जल्दी आ गया कि बच्चे हड़बड़ाहट में दे दिए। 3.0 मौका आ गया, 3 उनका कंप्लीट हो गया। ऐसे 3 मौका बाध्यता तो खत्म होनी चाहिए ना। अगर ऐसे बाध्यता रही तो फिर ऐसे किसी बच्चे का सिलेक्शन ही नहीं हुआ, किसी का 1-2 नंबर से, किसी का। अब जैसे बीपीएससी 1.0 आया था, कितनी जल्दी में आया। उसका जो है डीवी तुरंत डेट दे दी गई, बच्चों का डॉक्यूमेंट्स भी नहीं कंप्लीट था, तुरंत उसके बाद डीवी हो गई, इसमें बच्चा निकल गया, सेकंड तुरंत आ गया, सेकंड ख़त्म नहीं हुआ कि थर्ड का फिर से आ गया। तो ऐसे में बाध्यता टीचिंग के लिए मुझे नहीं सही लगता है। आप लोग बताना कि क्या आप लोगों के लिए सही लगता है या फिर नहीं। वहीं बात करें अपेयरिंग को मौका देने की बात, तो दोस्तों अपेयरिंग को मौका जैसे बीपीएससी 1.0 में दिया गया था, तो काफ़ी बच्चों का जो है सिलेक्शन हो गया था। बीपीएससी पास कर लिए थे उन्होंने 1.0, लेकिन जो सीटेट में बाद में रिजल्ट आया वो फेल हो गए, बीएड या डीएलएड में फेल हो गए। तो ऐसे में बीपीएससी के चेयरमैन साहब ने खुद ही बोला कि मेरा जो है रिकॉर्ड ख़राब होता है, मेरा रिजल्ट ख़राब होता है कि बच्चों का पहले रिजल्ट दे देते हैं, वो पास हो जाते हैं बीपीएससी में, उसके बाद फिर वो अपेयरिंग रहते हैं, उसके बाद वो सीटेट में कहीं फेल हो जाते हैं, कहीं बीएड डीएलएड में फेल हो जाते हैं। तो ऐसे हमारे बाकी जो बच्चे जिसको एक नौकरी चाहिए वो रह जाते हैं। इसलिए मैंने अपेयरिंग का मौका उन्होंने ख़त्म कर दिया। कहीं ना कहीं सही बात भी है, अपेयरिंग को मौका नहीं देना चाहिए, क्योंकि ऐसे रिजल्ट तो ख़राब होता है। इस बार क्या होगा, अपेयरिंग को मौका दिया जाएगा नहीं, ये फिर नोटिफिकेशन में सारी चीज़ें कंफर्म होंगी। अभी फिलहाल इस पर हम कुछ कह नहीं सकते हैं। बात करते हैं, मैंने 1 लाख नई भर्ती लिखा है, तो दोस्तों पहले चीज़ हो रहा था कि 50,000 भर्ती आएगी 3.0 में, लेकिन 1 लाख से प्लस ही आप लोग की भर्ती आने वाली है। इसका रीज़न ये है कि इस बार 2.0 में ही 50,000 रिक्त पद हो गए। 1.0 में भी काफ़ी रिक्त पद थे। तो ऐसे में अगर सिर्फ रिक्त पदों को ही जोड़ के दें तो 1 लाख प्लस हो जाएगी, नहीं इनको भर्ती देने की ज़रूरत ही नहीं है। तो इसीलिए 1 लाख प्लस ही भर्ती आप सभी की आने वाली है। सबसे ज़्यादा 1 to 5 6 to 12 में आने वाली है। वहीं बात करें सप्लीमेंट्री रिजल्ट की, तो बीपीएससी 2.0 में जिन अभ्यर्थियों का सिलेक्शन 2 से 3 नंबर से रुका हुआ है, उनका कन्फर्म में सप्लीमेंट्री रिजल्ट में हो जाएगा, चाहे जितनी कम सीटें पर आए। किसी सब्जेक्ट में 6 से 7 वाले भी कम नंबर वालों को मौका मिल जाता है। जैसे पिछली बार जैसे मैथ एंड साइंस में 6 से 7 कम जिस बच्चों के थे नंबर, उनका भी सिलेक्शन हो गया था। लेकिन बात करते हैं कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट जो है वो आप लोगों को एक पहल करनी है। मैं हर एक वीडियो में इसके बारे में बताती हूँ कि जो शिकायत पोर्टल ओपन होगा उसमें आप सभी को जम के मेहनत करनी है और वहाँ पे शिकायत डालनी है, और साथ ही सोशल मीडिया के जरिए आपको ये चीज़ आवाज़ उठानी पड़ेगी, क्योंकि आपने एग्ज़ाम दिया, आप क्वालिफाइड हैं, आप कट ऑफ के आसपास रहते हुए आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है। तो अगर पूरी सीटों पे इन्होंने जो भर्ती निकाली थी, अगर रिजल्ट आता तो आपका सिलेक्शन हो जाता। गलती इनकी, इन्होंने रिजल्ट क्यों नहीं निकाला। पीआरटी में 50% भी जो है रिजल्ट नहीं आया, तो ऐसे में इनको रिजल्ट निकालना चाहिए। तो ऐसे में सप्लीमेंट्री रिजल्ट ये दें और 20 से 25,000 पे कम से कम दें, और आप सभी का सिलेक्शन है जिसका 6 से 7 नंबर तक रुका हुआ है। लेकिन आप लोग को सप्लीमेंट्री रिजल्ट के भरोसे नहीं बैठना है। आप बीपीएससी 3.0 की तैयारी करिए, और जो है 1 लाख प्लस वैकेंसी आएगी, यहाँ से आप लोग का कन्फर्म हो जाएगा। दोस्तों, अगर 3 मौका ही दिया जाएगा तो आप ये समझिए कि आप लोग की जो है बहुत गलत होगा आप लोग के साथ, क्योंकि इसमें मौका की बात, कोई बाध्यता की कोई बात नहीं होती है। यहाँ पे आप मैक्सिमम उम्र सीमा तक यहाँ पे मौका होना चाहिए टीचिंग एग्जाम में, जो अभी तक हर एक स्टेट में है। बीपीएससी ने बहुत गलत किया है, 3 मौका बाध्यता लगा के। तो इसको ख़त्म करने के लिए मेरी भी एक अपील रहेगी बीपीएससी के चेयरमैन साहब से, क्योंकि ये यूट्यूब पे भी एक्टिव रहते हैं। साथ ही में आप लोग भी सोशल मीडिया के जरिए, ट्विटर के जरिए ये अपनी आवाज़ उठाइए कि मौका बाध्यता को ख़त्म करिए। इससे आप ही लोग का बहुत ज़्यादा नुकसान है। तो ये थी आज की सारी अपडेट। आप लोग के मन में कोई डाउट्स होगा तो कमेंट बॉक्स में पूछना। ऐसे ही अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं किसी और अपडेट के साथ किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।